समय हर किसी को शूरवीर बनने का मौका देता है और ये क्षण वही है। यूपी पुलिस के जो फिजिकल चल रहे हैं उसकी रनिंग को कंप्लीट करने के लिए अगर आपके पास में बेस्ट मोटिवेशन होगा तो बाहुबली मूवी का यही डायलॉग होगा। नमस्कार साथियों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर मैं बता रहा हूं कि यूपी पुलिस के जो फिजिकल चल रहे हैं आज आपका 10वां दिन है और इस 10वें दिन में मैं आपके सामने एक और रिपोर्ट पेश करने वाला हूं। इस रिपोर्ट में आपको पता चलेगा कि कैंडिडेट किस तरीके से आपकी रेस को पूरा कर रहे हैं, आपको वहां पर कितना टाइम लेना है, इसके साथ ही आपको कितने चक्कर लगाने हैं और यहां पर पूरी रिपोर्ट का एनालाइज मेरे साथ में आपको करना है। इसी के साथ में चलिए आगे बढ़ते हैं कि आज की रेस में क्या रहा है रिजल्ट। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि आज जो डेट है वो है 20 फरवरी 2025 का डेटा है और 20 फरवरी 2025 में आज आपका 10वां दिन है। तो 10वां दिन है जिस दिन यूपी पुलिस के फिजिकल चल रहे हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं कि 4800 मीटर की रेस है, 25 मिनट के अंदर पूरा आपको करना है, ये बात आपको पता है। चलिए डेटा की बात करते हैं। डेटा क्या है तो आपको पता है कि इस जिस पीएससी का मैं रिजल्ट लेके आया हूं तो वो उसमें 1050 कुल उम्मीदवार आए। उस कैंडिडेट में अनुपस्थित संख्या थी 40 से 45। तो कैंडिडेट कितने अनुपस्थित थे? लगभग 40 से 45 कैंडिडेट यहां पर अनुपस्थित रहते हैं। पहला बैच जो बनाया गया वो 150 बच्चों का बनाया गया और यहां पर इसी आधार पर बैच बन रहे हैं। 150 के आधार पर यहां पर बैच बन रहे हैं। एंट्री की बात करूं तो सबसे पहली एंट्री 5:30 बजे हो जाती है। इसके आधे आधे एक घंटे के अंतराल पर फिर से एंट्री की जाती है और बैच बनाए जाते हैं। यहां जो ट्रैक बना हुआ है वो 400 मीटर का ट्रैक है। इस 400 मीटर के ट्रैक पर आपको 12 चक्कर लगाने हैं और 12 चक्कर के आधार पर आप 4800 मीटर कंप्लीट कर पाएंगे और इस 4800 मीटर को कंप्लीट करना है आपको 25 मिनट के अंदर। ये सारी चीजें आपको पता होंगी क्योंकि 25 मिनट के अंदर आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको ये सामने दिख रही वर्दी पहनने का मौका मिल सकता है अगर आप कट ऑफ में आ जाते हैं तो चलिए बात करते हैं आज का रिजल्ट, आज की रिपोर्ट। जैसा कि आपको पता है कि यहां पर मैं आपको पूरा डेटा दिखाता हूं कि 150 बच्चों का सबसे पहला बैच जो बनाया गया वो 150 बच्चों का था और 150 बच्चों में 130 क्वालिफाई कर जाते हैं और यहां पर 20 नॉट क्वालिफाई रहते हैं। आज का डेटा जो आप देखोगे तो इसमें आप एक चीज नोटिस करोगे कि यहां पर नॉट क्वालिफाई की संख्या जो अभी तक 5, 6, 8, 10 तक थी, आज के डेटा में आपको ये रिपोर्ट में नॉट क्वालिफाई की संख्या ज्यादा दिखेगी। जैसा कि आपको दिख रहा है पहले बैच में 20 नॉट क्वालिफाई रहे। यहां पर नॉट क्वालिफाई की संख्या का बढ़ना मतलब कट ऑफ पर इफेक्ट डालना है। तो यहां पे मैं बताऊं, सबसे पहले अगर आपकी दौड़ स्टार्ट होती है तो दौड़ते टाइम आपके लिए यानी जब आप स्टार्ट कर रहे हो उस टाइम पे आपके पैर के पास में लगाई जाती है चिप और फील्ड पर भी लगी होती है चिप। जब चिप आपके फील्ड पर लगी चिप से टकराती है तो टकराने के बाद में होता क्या है कि वहां पर आपका टाइम नोट हो जाता है। जैसा ही आप टाइम नोट होता है तो नोट होने के बाद जब आप फिनिश करते हो तब फिर से टकराने पर वो टाइम फिर नोट हो जाता है। तो आपकी पूरी टाइम जो जर्नी थी या पूरा चक्कर जितने आपने लगाने के बाद वो टाइम बाद में नेट टाइम के रूप में आपके सामने आता है। तो वही मैं बताता हूं कि 6:14 पर यह आपकी स्टार्ट होती है रेस, जिसमें इस कैंडिडेट ने 6:39 पे इसको फिनिश किया और फिनिश करने के बाद में 12 लैप पूरे जब हो जाते हैं तो ये क्वालिफाई कर जाता है। क्वालिफाई करने का रीजन क्या है? क्योंकि इसने 24 मिनट 19 सेकंड में ही इसको पूरा कर दिया था और मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको 25 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है, इसलिए ये क्वालिफाई कर जाता है। दूसरे की बात करेंगे तो 6:14 पर यह भी स्टार्ट करता है और 6:42 पे इसका एंड हो जाता है और एंड करने के बाद में 12 लैप ये पूरे कर लेता है, लेकिन ये नॉट क्वालिफाई हो जाता है। उसका रीजन क्योंकि इसने क्या किया, 27 मिनट 35 सेकंड में इसने कंप्लीट किया है। इसलिए ध्यान रखना है आपको 25 मिनट के अंदर ही आना है, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे, तभी आपका सपना पूरा हो पाएगा, तभी आप वर्दी पहन पाएंगे, तभी लोगों के लिए आप काम कर पाएंगे, समाज सेवा कर पाएंगे। तो ध्यान में रखना है कि ये 25 मिनट के अंदर ही होनी चाहिए। बाकी यहां पर आपको डेटा क्वालिफाई में दिख रहा है। अब आगे बात करते हैं कि दूसरा बैच जो आता है वो भी 150 बच्चों का बनता है और इसमें 124 बच्चे जो हैं क्वालिफाई कर जाते हैं और 26 बच्चे जो हैं वो नॉट क्वालिफाई रहते हैं। जैसा मैंने पहले ही बता दिया था, क्वालिफाई की संख्या तो है लेकिन नॉट क्वालिफाई की संख्या भी बढ़ रही है। तो यहां पर इस बात पर भी ध्यान देना है और यहां पर नॉट क्वालिफाई की संख्या बढ़ी है, 25 मिनट में अंदर में पूरा करना है। तो यहां पे सारा डेटा क्वालिफाई का है, तो इसका मतलब क्या है कि इन सभी ने यहां पे क्वालिफाई कर लिया, 12 चक्कर पूरे किए। तीसरे डेटा की मैं बात करूंगा तो 150 बच्चों का बैच बनता है, 127 जो हैं
वो क्वालिफाई हो जाते हैं। 23 बच्चे जो हैं वो नॉट क्वालिफाई रहते हैं। इसका मतलब क्या है, नॉट क्वालिफाई का डेटा बढ़ रहा है। अभी तक हमने 8, 10, 12 लोगों को फेल होते देखा था, लेकिन आज के डेटा में हमने 20 से ऊपर बच्चों को फेल होते हुए देखा। यहां पे आपको दिख रहा हो तो मैं बता देता हूं, नहीं दिख रहा हो तब भी मैं आपको बता देता हूं कि नॉट क्वालिफाई जो है, पहला कैंडिडेट जो है वो नॉट क्वालिफाई रहा है। जो इसने 7:25 पे इसने रेस को स्टार्ट किया, 7:48 पे इसने रेस को एंड कर दिया, और इसने जो टाइम लिया वो 23 मिनट लिया। ध्यान रखिए भाई, 23 मिनट में केवल 7 चक्कर लगा पाया है। 23 मिनट के अंदर अगर ये 7 चक्कर लगा रहा है, भाई चक्कर लगाने हैं 12, तो कितनी देर में करोगे? 2 मिनट के अंदर आप नहीं लगा सकते, इसलिए ये बाहर हो जाता है। अब बात करते हैं आगे। आगे सभी यहां पे क्वालिफाई दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इन्होंने 25 मिनट के अंदर में 12 चक्कर पूरे कर लिए होंगे। आगे के डेटा की मैं बात करता हूं। आगे का डेटा जो दिया है वो यहां पे ये दिया है कि यहां पर ये क्वालिफाई, यहां पर क्वालिफाई की संख्या आपको दिख रही है, बाकी ये नॉट क्वालिफाई है, क्योंकि इसने 8 चक्कर पूरे किए, और 8 चक्कर पूरे करने में इसने 25 मिनट से ज्यादा का टाइम ले लिया। भाई 12 चक्कर लगाने हैं 25 मिनट के अंदर में, और आप 8 चक्कर लगा रहे हो 25 मिनट के बाद में, तो कहां से आप क्वालिफाई कर पाओगे? भाई शूरवीर बनना है, दौड़ना है, रनिंग की यानी फिजिकल पे, रनिंग पर फोकस करना है, धैर्य के साथ में दौड़ना है। अगर आपको लग रहा है मैं नहीं दौड़ पा रहा हूं, तो भाई मेहनत करके आते, क्योंकि आपको पहले से, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट जाके दौड़ना स्टार्ट कर दो, आप पहले से दौड़े होगे तो आप 25 मिनट के अंदर में लगा लोगे। तो यहां पे इसलिए कहा जाता है कि रनिंग भी साथ में करते रहा करो। अब यहां पे इसने नॉट क्वालिफाई, ये वाला डेटा देखो, इसने 11 चक्कर लगाए और 23 मिनट 25 सेकंड में इसने कंप्लीट किए 11 चक्कर। भाई ये भूल गया होगा कि मेरे पास 12वां चक्कर था, यानी इसने काउंटिंग में गड़बड़ी कर दी होगी, क्योंकि आपको यहां पर काउंटिंग का भी ध्यान रखना है। 25 मिनट में आपको 12 चक्कर लगाने हैं, और ये 23 मिनट के बाद, 11 चक्कर के बाद में आउट हो जाता है। इसके पास में 2 मिनट थी, लगभग 2 मिनट थी, तो ये हो सकता था, अगर ये थोड़ा सा ध्यान रखता, अगर ये इसके माइंड में थोड़ा सा गणित अगर अच्छा रहता, तो ये इस पूरे चक्कर को, 12वें चक्कर को भी ये कंप्लीट कर लेता। लेकिन क्या किया इसने? नहीं किया, 11वें चक्कर पे आउट हो गया। हो सकता था माइंड में ना रहा हो। कैलकुलेशन भी सही रखनी चाहिए, दिमाग शांत रखना चाहिए, पेशेंस लेवल सही होना चाहिए, तब आप चक्कर को काउंट कर पाओगे अच्छे तरीके से। दूसरे को देखकर घबराना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि आगे वो निकल रहा है, हो सकता है आप पीछे रह गए हो, लेकिन आपके पास में टाइम जो है वो 25 मिनट है। 25 मिनट के अंदर में आपको रेस कंप्लीट करनी है, तब आप क्वालिफाई होगे। उसके आगे निकल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बाकी आपको डेटा दिख रहा है, ये भी नॉट क्वालिफाई हो जाता है। भाई ये डेटा आपको देखना चाहिए, क्योंकि यहां पे 7:26 पे ये शुरू करता है, 7:51 में इसका एंड होता है रेस का, 12 चक्कर कंप्लीट कर लेता है, लेकिन ये नॉट क्वालिफाई हो जाता है। भाई सबसे बड़ा दुख मैं कहता हूं इन सब में अगर किसी को होगा तो इस बंदे को होगा, क्योंकि इसने टाइम लिया 25 मिनट 2 सेकंड। कितना? 25 मिनट 2 सेकंड, मात्र 2 सेकंड से ये वर्दी के सपने से पीछे रह जाता है। आप खुद सोचो भाई, 25 मिनट में कंप्लीट तो की, लेकिन इसने केवल 2 सेकंड ज्यादा ले लिए, 2 सेकंड से वर्दी से चूक जाता है। इस पर ध्यान देना है। आप 2 सेकंड कवर कर सकते हो। आप दौड़ लगा रहे हो, तो दौड़ते हुए टाइम में आप थोड़ा सा पहले से आप चीजों को देख के चलो, तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा पैरों को और एक्स्ट्रा रखते तो जल्दी इसको कवर कर लेते। भाई कितना दुख हो रहा होगा इसे, 2 सेकंड में ये उस वर्दी से पीछे रह गया, मात्र 2 सेकंड में। अगर ये किसी को बताता ना, लोग कहते हैं मैं 1 नंबर से रह गया, भाई ये नंबर नहीं, सेकंड से रह गया, मात्र 2 सेकंड। अगर इसके पास में 2 सेकंड और होती तो क्या करता, ये क्वालिफाई कर जाता। तो इस पर ध्यान देना है भाई, इस पर फोकस करना है। आगे बात करते हैं कि एक और बैच बनता है 150 का, 133 क्वालिफाई करते हैं, 17 नॉट क्वालिफाई। देखो नॉट क्वालिफाई की संख्या 20, 26, 17, तो यहां पे 17 नॉट क्वालिफाई हो जाते हैं। पहला ही बंदा हमें दिख जाता है कि ये नॉट क्वालिफाई है। क्यों को नॉट क्वालिफाई है? कि 26 मिनट 54 सेकंड इसने लिए, इसलिए ये नॉट क्वालिफाई है। और यहां पे 12 चक्कर तो ये पूरा करता है, बाकी आपके पास में टाइमिंग दी है, तीनों यहां पे क्वालिफाई है। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने 12 चक्कर 25 मिनट के अंदर में कर लिए होंगे। आगे की बात करते हैं। अगला डेटा जो है, ये अगला डेटा आपको बताता है कि 150 बच्चों का बैच था, 122 क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन 28 नॉट क्वालिफाई रहते हैं। भाई नॉट क्वालिफाई की संख्या ज्यादा है आज। आपने देखा होगा
हमने देखी पहले में 26, उसके बाद 20, 17, 28, इस तरीके से आपके पास में ये डेटा आया है। तो यहां पर नॉट क्वालिफाई की संख्या अभी तक 8, 10, 6, 5, 4 इस तरीके से थी, लेकिन आज के डेटा में यहां पर नॉट क्वालिफाई की संख्या ज्यादा है। तो ध्यान रखना है कि यहां पर ये जरूरी नहीं है कि आपने सोचा होगा कि लोग रोजाना 4-5 फेल हो रहे हैं तो हर बार 4-5 फेल होंगे। तो इसका मतलब ये डेटा आपको दिख रहा है कि भाई कोई भी किसी भी दिन का आप डेटा लेके आओगे वो सेम नहीं रहेगा, हर दिन डेटा चेंज हो सकता है। उसका रीजन है कि जो कैंडिडेट आ रहे हैं वो कैंडिडेट हो सकता है मोटिवेट ना हो सकता है कि उनके पैर में दिक्कत हो गई हो सकता है कि वो वहां पर उसको क्वालिफाई करने में जज ना कर पाए हो। नॉट क्वालिफाई की संख्या इस वजह से ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि वो चक्कर पूरे नहीं कर पाए हो, तो वो मैंने बता दिया, या फिर उन्होंने टाइम ज्यादा ले लिया हो। 25 मिनट से 1 सेकंड भी अगर आपका ज्यादा है तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो भाई ध्यान रखना है इस बात का। और आज के वीडियो में इतना ही है, ये डेटा मैं आपके सामने लेके आता हूं, रोजाना आपके पास में एनालाइज करता हूं कि आज की रेस का क्या रहा है, आज की जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट में क्या रहा, ये सारा कुछ मैं आपको वहां पे बताता हूं। पूरा डेटा आपके सामने रखता भी हूं प्रूफ के साथ में, जिससे आप देख पाओ कि किस तरीके से हमारा रिजल्ट जो होगा वो अफेक्ट करेगा, किस तरीके से रिजल्ट की कट ऑफ जो होगी वो ऊपर या नीचे रहेगी, वो इसी आधार पर होगी। क्योंकि यहाँ पर क्वालिफाई कैंडिडेट की संख्या जो है वो ज्यादा है और नॉट क्वालिफाई कैंडिडेट की संख्या जो है वो यहाँ पर कम है। भले ही आज के डेटा की अगर मैं कंपैरिजन करूं अदर डेटा के साथ में जो पिछले हफ्ते यानी हम 9 दिन का देख चुके हैं, उन 9 दिन की संख्या के आधार पर देखा जाए तो आज नॉट क्वालिफाई की संख्या ज्यादा रही है। तो इसका मतलब यह है कि ये कट ऑफ को अफेक्ट करेगा। तो चलिए आज के डेटा में इतना ही। आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको ध्यान में रखना है इन चीजों को। एक एक सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर वो सेकंड, हर गुजरता सेकंड, हर चक्कर आपको उतना ही पास लेके आएगा। लेकिन 25 मिनट के अंदर में, अगर आप 25 मिनट के अंदर में आते हो तो जितना उतना ही पास आप आ जाओगे इस वर्दी के, जो कि आपको सामने यहां पे दिख रही है। इसे पहनने का भी मौका मिलेगा, समाज सेवा करने का भी मौका मिलेगा, और यूपी पुलिस के जो इस बार पेपर हुए हैं इस पेपर में आपको दमखम दिखाने का भी मौका मिला है। उसके बाद में आप वर्दी पहन के आएंगे तो आपके माँ बाप का नाम भी रोशन होगा। इसी के साथ में आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये डेटा आपको अगर पसंद आ रहा है, ये डेटा आपको समझ में आ रहा है और इसके साथ में ये वीडियो भी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर जरूर करें और इसको लाइक जरूर करें, जिससे कि यहाँ पे हमें पता चले कि जो हम डेटा देख रहे हैं डेटा में आपका इंटरेस्ट है। इसके साथ ही आप हमें यहाँ पे कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, जिससे कि हम आपके रिप्लाई भी दे सकें। चलिए आज के डेटा में इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही डेटा के साथ में 11वें दिन का एनालाइज भी करेंगे और बाद में जब पूरी तरीके से कंपैरिजन कर लेंगे, एनालाइजेशन कर लेंगे, तो हम आपको फाइनल कट ऑफ भी बताएंगे कि इतनी कट ऑफ रह सकती है। तो इसी के साथ में आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद।